हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको काइनेमेटिक्स के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा। तो इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स के हर तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और अब जो है हम काइनेमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। आज जो है हमारे काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर है। अगर आपने काइनेमेटिक्स में आपका कोई डाउट है तो आप हमारे हर चैप्टर हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर बनाया है, आप उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स का रिवीजन। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके कोऑर्डिनेट से डिफाइन होता है, चाहे वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो या आर थीटा हो। ये जो है 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे। जब अगर हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो यही हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या पोलर फॉर्म में होगा थीटा थीटा फाई एंड साइन, यानी हर एक्सिस से एंगल, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। पोजीशन आपका जब डिफाइन हो जाता है तो आप जो है डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका सबसे स्मॉल डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स को उठाइए और उस दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बीच के बीच का, अगर हम इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए और बी के बीच को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसकी जगह अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब ए बी क्यू आर बी, ये अगर पाथ है हमारा तो डिस्प्लेसमेंट बस ये डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो ये पूरे पाथ का लेंथ होगा। तो इसको लिखते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और ये जो होता है ये स्केलर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो है हमेशा 2 चीजों से बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में अगर ए और बी 2 पॉइंट फिक्स हैं तो इन दोनों के बीच हमेशा एक ही डायरेक्शन आएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये एक डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आएंगे स्पीड पे। स्पीड जो होता है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी की जगह अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टोटल टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस वन इज अ वेक्टर और दिस वन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में दो तरह की क्वांटिटी मेजर होती है, एक तो एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे, एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यानी उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वो जो है आपका एवरेज स्पीड बताएगा। इसकी जगह पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस की जगह यहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आएगा। तो दैट वन इज v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट वन इज dv अपॉन dt। ये सब आपको नोट कर लीजिएगा। और ये सब जो है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको यूज करने हैं सवाल सॉल्व करने के दौरान। अगर हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो इसमें जो है जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उसको हम एक बार देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, उसे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो उसे कितना टाइम लगेगा फिर से ग्राउंड पे आने में। तो दैट टाइम इज 2u अपॉन g, टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द ग्राउंड अगेन। h मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें, दैट h मैक्स, तो h मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। इस एक केस ये भी फ्री फॉल का है कि किसी हाई बिल्डिंग के या किसी टावर पे हम यहां से किसी बॉल को जस्ट रिलीज कर रहे हैं, u इक्वल टू 0। तो ग्राउंड को हिट करने में इसे कितना टाइम लगेगा अगर इसकी हाइट जो है वो h है। तो t इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो इसमें जो है जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उसको हम एक बार देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, उसे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो उसे कितना टाइम लगेगा फिर से ग्राउंड पे आने में। तो दैट टाइम इज 2u अपॉन g, टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द ग्राउंड अगेन। h मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें, दैट h मैक्स, तो h मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। दूसरा केस ये है कि किसी h हाइट के टावर से
हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो उसे ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2H अपॉन G का अंडर रूट। और जिस समय वो हिट करेगा उस समय अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो वो हो जाएगा अंडर रूट 2GH। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो पर्टिकुलर हाइट h पे आते वक्त और जाते वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन बदल जाती है। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है तो आते वक्त भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो v1 ही रहेगी, बस चेंज क्या रहेगा, ओनली डायरेक्शन, v1 अपवर्ड और आते वक्त v1 डाउनवर्ड। दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होता है। ये जो हाइट है दैट इज h मैक्स और दिस इज कॉल्ड रेंज r, इसे r से डिनोट करते हैं। तो आपको इसमें पूछा जा सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये बॉल ड्यूरिंग मोशन हवा में रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। h मैक्स की बात करेंगे तो h मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक दूसरा केस है। किसी टावर पे किसी बॉल को अगर मैं ये हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूं तो क्या होगा, इसका मोशन समवॉट कुछ इस तरह से होगा। तो आपको ये डिस्टेंस d बताना है और कितने टाइम में ये जो है ग्राउंड को हिट करेगा अगर मैं इसे u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। बिल्डिंग की हाइट अगर h है तो टाइम जो लगेगा अंडर रूट 2h बाई g, दैट इज टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो ये d इक्वल टू हो जाएगा u इंटू टी। u जो है गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो u अंडर रूट 2h अपॉन g। दिस इज द आंसर। प्रोजेक्टाइल मोशन जो इनिशियल केस था हमारा,
इसका इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्टरी आता था कि y कोऑर्डिनेट देने x की किसी भी वैल्यू पे आपको y की वैल्यू मिल जाए, तो उसका फॉर्मूला था y इक्वल टू टेन थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। Equation of trajectory in case of projectile motion। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। जनरली क्या होता है, लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में उलझ जाते हैं। अब प्लेन को भी हमने एंगल दे दिया है, जैसे ही प्लेन को एंगल देते हैं बच्चों का भी एंगल घूम जाता है। इसलिए जो है इसको ध्यान से इस फॉर्मूले को समझिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन आपको जो है डिवाइड कर देना है और आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है थीटा एंगल पे, और इस प्लेन से u वेलोसिटी से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फाई एंगल पे। तो हम क्या करेंगे, g का जो डायरेक्शन है ऑलवेज डाउनवर्ड, तो g को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन डिवाइड कर लेंगे कंपोनेंट में। तो अगर अलोंग द प्लेन की हम बात करेंगे एंड परपेंडिकुलर द प्लेन, दिस वन इज अ थीटा, तो दिस वन 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा थीटा। तो g cos थीटा परपेंडिकुलर द प्लेन लगेगा और g sin थीटा अलोंग द प्लेन लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब u का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। u फाई के साथ है, अलोंग द प्लेन जो होगा u cos फाई एंड परपेंडिकुलर द प्लेन जो होगा u sin फाई। अब जो है आप अपने सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता ही है। पहला इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस ए टी एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सारे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको सॉल्व कर, इसका यूज करके आप प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह के आपकी हर तरह का प्रॉब्लम इससे कवर हो जाएगा। आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। आपको बस ये दिमाग में याद रखना है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन होना चाहिए। एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और इसी से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का हर तरह का सवाल बन जाएगा। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, आप हर चीज निकाल सकते हैं कि इस फाई एंगल से जब हम फेंकते हैं तो ये किस पॉइंट पे हिट करेगा। तो आपको आराम से सारी चीजें मिल जाएगी। अगर जैसे फाई एंगल से फेंका गया तो ये किस पॉइंट पे हिट करेगा, तो आपको सारी चीजें यहां से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव मोशन पे हमेशा बहुत अच्छे सवाल बने हैं। जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम्स, पुलिस चोर प्रॉब्लम, मैंने हर तरह के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। बस मैं आपको रिवीजन में
सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले बताऊंगा। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी अगर आपको दिया हुआ है, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि अगर वेलोसिटी ऑफ बी जो है, अगर ए को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो ए से कम है, तो क्या होगा कि उसे दिखेगा कि ये कुछ वेलोसिटी से इसके पास आ रहा है। आपको ये पता ही है कि आप जैसे बस में बैठे रहते हो या ट्रेन में रहते हो, अगर बगल वाली ट्रेन, आपकी ट्रेन चलती है तो आपको लगता है कि बगल वाली ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। सेम चीज यहां पे होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वी वेलोसिटी से रनिंग कर रहा है, तो अब उस पर बैठा हर चीज, अगर मैं इस पे बोलूं कि इसके कंधे पे एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसे ये लगेगा कि ये वी वेलोसिटी से नहीं, ये रेस्ट में है, और ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ, अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जिसको मैंने इस खूंटे से गाड़ के यहां बांध दिया, अगर वो देखेगा तो ए जो है वीए वेलोसिटी से भागता हुआ नजर आएगा और बी जो है वीवी वेलोसिटी से जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। अब इसी आदमी को मैंने बी के कंधे पे बिठा दिया, क्या होगा? अब उसे क्या लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि अब जो है ऑब्जर्वर बी पे बैठा हुआ है, तो वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है पूरा काइनेमेटिक्स का रिवीजन। आप जो है इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा, और अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और कोई प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई डाउट है, या एससी वर्मा के कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, या कोई और भी प्रॉब्लम्स है जो आईआईटी में पूछे गए हैं या नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। और मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपने वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हूं, तो आप हमारे वीडियो को देखते हैं और डाउट रहता है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।